मदीने का सफर है और मैं दीदा हर मेहमान को बुलाएं, जैसे आप लोगों की खिदमत इत्काफ वालों की करते हैं। दिल भर किस लिए खिदमत आपकी करते हैं, अजर उनसे मांगते हैं। इसी तरह आपके लिए जो मेहमान बार करम बुलाए जाते हैं, उनकी भी हम अपने दिल के था गहराई से भरपूर कोशिश करके खिदमत करने की कोशिश करते हैं। ताकि तो ये तो बात मैंने इसलिए बता दी कि ये मामला ऐसा है, कहीं ये न समझें कि उनका नाम लेके नौजुबिल्लाह इकट्ठा किया है। आपको अपने मुर्शिद की मज़ार पे आते हैं इसलिए कि चलें आएंगे साथ सुनेंगे। पंजाबी का मुहावरा है, नाले देवी का दर्शन नाले रीढ़ा का फेरा, डबल काम हो जाएगा। और जब लैलतुल कदर हो तो फिर तो यकीनन कमाल होता है। तो मेरे दोस्त, जब इंसान अल्लाह के बंदू से जुड़ जाता है, जब इंसान अल्लाह के बंदू से जुड़ जाता है, अल्लाह के बंदू के पास जाना शुरू कर देता है, अल्लाह के बंदू के पास जाने लगता है, तो जा जा के चक्कर लगा लगा के दिल को पकीज़गी मिलने लग जाती है। दिल पकीज़ा होने लगता है। तो जब दिल पकीज़ा होने लगे, तो जब पकीज़ा हो जाए, पकीज़ा वालों से जुड़ जाए, तो उसे ताहिर कहते हैं। क्या कहते हैं? ताहिर कहते हैं। जब पकीज़गी से जुड़ जाए, पकीज़ा वालों से जुड़ जाए, पकीज़ा वालों के पास जाने लगे, पकीज़गी का मालिक बनने लगे, तो ताहिर कहलाता है। ये जो है ना, अल्लाह ने कायनात का निज़ाम चलाने के लिए जिस तरह दुनिया के ऊपर हुकूमत आपको नजर आती है ना, कहीं पे कोई प्राइम मिनिस्टर है, कहीं पे कोई मिनिस्टर है, कहीं पे कोई प्रेसिडेंट है, कहीं पे कोई सेक्रेटरी है। इसी तरह एक तसव्वुफ की दुनिया के अंदर, अहले उशाक की दुनिया के अंदर, औलिया की दुनिया के अंदर भी एक हुकूमत है। टॉप पे नबूवत होती है, उसके बाद सिद्दीक होता है, सिद्दीक के बाद कय्यूम होता है, कय्यूम के बाद फर्द होता है, फर्द के बाद कुतुब होता है, कुतुब के बाद कुतुबुल कुताब आता है। ये एक सिलसिला है। इस सिलसिले के जो रजिस्ट्रार हैं, आपने सुना गलत रजिस्ट्रार, आज का सुप्रीम कोर्ट का एक रजिस्ट्रार होता है। इस सिलसिले के जो रजिस्ट्रार हैं, उस जात को अली मुर्तजा शेर खुदा कहते हैं। इस सिलसिले के जो रजिस्ट्रार हैं, कोई वली नबूवत तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक उस रजिस्ट्रार के पास से होके नहीं जाता। उस रजिस्ट्रार को बाबाए अली कहते हैं। बंदा पाक लोगों के पास जा जाकर बैठे, ताहिर बने और मेरे बाबा के नाम से निस्बत जुड़ जाए, नाम मोहम्मद अली बन जाए। लोगों के अल्लाह के बंदों के पास जा जाकर ताहिर बनने की कोशिश करे, निस्बत मेरे बाबा के नाम से हो, मोहम्मद अली हो, जुड़ जाए तो मोहम्मद अली ताहिर कराए। मेरे मुकर्रर हैं, मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर जनाब मोहम्मद अली ताहिर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी मुवाज़ना से मुर्तब फरमाएं। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अली ताहिर, प्रिंसिपल जामिया मोहम्मदिया गौसिया लाला मूसा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आवाज नहीं आई, आपकी आवाज को बता देना चाहिए। क्या फरूकुल हसन, तू कहां में बैठा हो? मेरे मुर्शिद का फैज़ तुझे वहां से रोक कर रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद अली ताहिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दिल मजद वल उला फालिकुल हब्ब वन नवा खालिकुल अर्द वस समा माई ज़ुनूब वल खता सिरिल्लाहिल मकनून दुरिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना
मैं याहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल फला हादिय लहु ला दिद्द लहु वला निद्द लहु वला हद्द लहु वला जवाब लहु वला वलद जलद जसद सौबा लैतला वला जसीम रजीम नजीम ला वला मुनाजिम लहु वला मुनाजिर लहु वला मुकाबिल लहु वला मुसावी लहु वला जसीम जस्मा जिस्मा जुस्मा ला वला कसीमा कस्मा किस्मा कुस्मा ला वला फरीका फरका फिरका ला वला मसीला मिसला मिसाल ला व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न रब्बियतहु व मलूकियतहु व मलकहु व मिल्कहु व मुल्कहु व शम्सहु व कमरहु व अर्दहु व समीअहु व समा व दहु मुर्रा व मुबर्रा व मुनज़्ज़ा व मुअल्ला बिल जलाल व दहु मिन युशरि बि ज़ाति व सिफ़ाति व आदाति व याति व नवनही व कलामी मुतफरिद मुतबक्किर मुतनव्विर मुतनस्सिर अलैहि लानत वल बबाल व नशहदु अन्न सय्यदना व सय्यदा सादातिना व सय्यद रकातिना व सय्यद जमातिना व सय्यद लताफतिना व जमीलना व अजमलना व शफीकना व अशफकना व करीमना व अकरमना व रफीकना व रफकना व गौसना व मुगीसना व गईसना व गयासना व मलजाना व मावाना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला आले मुहम्मदिन सल्ली अला इकबाल मुहम्मदिन सल्ली अला नवाल मुहम्मदिन सल्ली अला माल मुहम्मदिन सल्ली अला जमाल मुहम्मदिन सल्ली अला जलाल मुहम्मदिन सल्ली अला नक़ल फज़ल व सल्ली मुहम्मदिन सल्ली अला बयान कुरान फुरक़ान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुहम्मदिन सल्ली अला ज़ूर असर मुहम्मदिन सल्ली अला हुनैन रौदत जिदार कब्र मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम समील अलीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम मिनल ख़बीसिल मुग़ब्बसिश शैतानिर रजीम अलैहि लानत वल वबाल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तकरीर से पहले एक गुजारिश कर दूं, इस अकीदे से हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें कि मकीने गुंबद खजरा में तशरीफ फरमा अपनी निगाहों से हर उम्मती को देख भी रहे हैं और हुजूर अपने कानों से हर उम्मती के दुरूद व सलाम की आवाज़ को भी सुन रहे हैं। मैं एक दलील हुजूर के देखने की, एक दलील हुजूर के सुनने की अर्ज करके फिर आपसे दुरूद पाक पढ़वा के तकरीर शुरू करूंगा। बुखारी शरीफ की रवायत है, नमाज हो रही है, एक साहबी खड़े हो गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के दौरान आपने अपना हाथ ऊपर क्यों उठाया? जरा तवज्जो फरमाइएगा, आज किसी नमाज में जरा तसव्वुर फरमाएं। हज़रत गिरामी कदर माजी करीम में चले, नमाज पढ़ाने वाले साहबजादा पीर मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, नमाज पढ़ने वाले ये उलमाए किराम हो, उस नमाज की रूहानियत का क्या कहना यारो। किसी नमाज में पढ़ाने वाले अली और मुर्तजा शेर खुदा हो, पढ़ने वाले हसन हुसैन हो, उस नमाज की रूहानियत का क्या कहना। तो यारो कहने दो, नमाज पढ़ाने वाला आमिना का लाल हो, पढ़ने वाला बिलाल हो। फिर उस नमाज की अजमत का आलम क्या। नमाज हो गई, एक साहबी खड़े हो गए पिछली साहब में, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नमाज पढ़ा रहे थे आपने अपना हाथ ऊपर क्यों उठाया? मेरे आका फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ा रहा था, मुझे जन्नत में एक अंगूरों का खोशा नजर आया, मैंने चाह तोड़ के तुम्हें दे दूं, अगर मैं तुम्हें दे देता रहती दुनिया तक तुम खाते रहते, वो खोशा खत्म ना होता। यहां मैं एक जुमला बोलूं, नमाज हो रही हो, हुक्म है नमाज पढ़ो तो नजर जमीन पे सजदे वाली जगह पे हो। अब पिछली साहब में मुक्तदी खड़ा, उसे कैसे पता चल गया कि इमाम ने अपना हाथ ऊपर उठाया है? कलंदरे लौरी अल्लामा इकबाल कहते हैं अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नजर जमीन पे होती है, साहबा नमाज पढ़ते हैं, उनकी नजर कमली वाले के चेहरे पे हुआ करती है। अब ये मेरे मुसहफ
अब मेरे करीम नबी ने फरमाया जन्नत में अंगूरों का खोशा नजर आया, मैंने चाह तोड़ के तुम्हें दे दूं, अगर दे देता रहती दुनिया तक तुम खाते रहते, खोशा खत्म ना होता। जरा तवज्जो फरमाइए, जमीन से जन्नत कहाँ है? 7 आसमानों से ऊपर है। हमारी तवज्जो जरा फरमाइएगा, आप में से कोई बंदा जमीन पे खड़े होकर अपना हाथ ऊपर उठाए तो कहां तक जाता है? ज्यादा से ज्यादा 9 फुट की बुलंदी तक चला जाता है। लेकिन दिन के वक्त जमीन पे खड़े होकर नजर ऊपर डालो, हमारी नजर पहले आसमान तक जाती है। जमीन से आसमान का जो फासला है ये 500 साल की मुसाफत है। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। मैंने खुद इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो ये 56 लाख किलोमीटर से जायद बनता है। तो मुझे कहने दो, हमारा हाथ 9 फुट तक जाता है, नजर हमारी 56 लाख किलोमीटर तक चली जाती है। मेरे आका जमीन पे खड़े हैं, हाथ उठाएं, नबी का हाथ जन्नत में पहुंच जाए तो जिस नबी के हाथ की बुलंदी का ये आलम है, उस नबी की निगाह का आलम क्या होगा? आका गुंबद खजरा में हर उम्मती को देख रहे हैं। और अगला जुमला सुनो, उलमा बैठे हैं, हुजूर देख ही नहीं रहे, हुजूर आपके नारे लगाने भी सुन रहे हैं, हुजूर आपकी नाते भी सुन रहे हैं, और हुजूर आपका दुरूदे पाक पढ़ना भी सुन रहे हैं। जरा ये रवायत भी सुनिए, हुजूर के चचा हजरत अल्लाह ताला, ये हुजूर के वो चचा हैं। किसी ने कहा अब्बास आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? आपने कहा लोगों पैदा 2 साल पहले मैं हुआ, बड़ा मैं नहीं, बड़ा मेरा रसूल है। तो वो हजरत अब्बास एक दिन कहते हुजूर जब आप पंगूड़े में होते थे ना, मैं क्या देखता था, जिधर जिधर आपकी उंगली जाती थी उधर चांद जाता था। आला हजरत ने कहा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते माद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। मेरे आका ने फरमाया चचा वो चांद मेरे साथ खेला करता था। हजरत अब्बास कहते आका पंगूड़े वाले बच्चे को क्या पता होता है कौन मेरे साथ खेल रहा है? आका फरमाते चचा आप पंगूड़े की बात करते हैं, मैं अपनी माँ के पेट में होता था, जब चांद अर्श इलाही के नीचे सजदा करता था, मैं चांद के सजदे में गिरने की आवाज को भी सुन लेता था। और एक मकाम अल्लाह और दूसरे मकाम पे हुजूर ने फरमाया चचा मैं माँ के पेट में होता था, लौहे महफूज पे चलने वाली कलमों की आवाजों को सुना करता था। अब हज़रात जरा तवज्जो फरमाएं, ये कलम मेरे हाथ में है, मैंने ये कलम चलाई, चेयरमैन साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनको मेरे कलम के चलने की आवाज नहीं आई, अल्लामा साहब को मेरे कलम के चलने की आवाज नहीं, पूरे मजमे में किसी को नहीं आई। मैंने माइक के सामने चलाई, मुझे कलम के चलने की आवाज नहीं आई। अब यहाँ मुझे जुमला बोल लेने दो, हम यहाँ पे बैठ के कलम चलाएं, हमें 1 इंच के फासले पे कलम चले तो आवाज नहीं आती। समाते मुस्तफा का क्या कहना, मेरा नबी अभी माँ के पेट में है, अरबों मील दूर लोहे महफूज पे कलम चले तो कमली वाले आका माँ के पेट से कलम के चलने की आवाज को सुन सकते हैं। तो यहाँ जुमला बोल लेने दो, वो नबी जो माँ के पेट में करोड़ों मील दूर कलम चले, माँ के पेट में आवाज सुन सकते हैं, तो खुदा की कसम आज डोडा शरीफ के दरबार में बैठे हुए हर उम्मती के दुरूद और सलाम की आवाज को भी सुनते हैं। और मैंने अकीदा सुना दिया। हाँ कोई बंदा आपसे कह सकता है भाई हुजूर की जात पे दरूद भेजना हो ना, मदीने शरीफ चले जाओ, वहां जाके कह सकते हो अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, या नहीं कह सकते क्योंकि वहां सुनते हैं या नहीं सुनते। जुमला बोलूं, कहते हैं यहाँ से नबी दूर है, मदीना दूर है। आका के गुलामों में आपसे एक बात अर्ज करके मैं भी तकरीर की तरफ आने लगा हूँ। कोई कहे ना नबी दूर है, एक तजुर्बा करो, जब सूरज चमक रहा हो ना दिन के वक्त, तो सूरज की रोशनी में एक पत्थर रख दो, एक आईना रख दो, पत्थर से सवाल करो सूरज किधर है, आपको पत्थर में सूरज नजर नहीं आएगा, वो कहेगा बड़ा दूर है, बड़ा दूर है। अब आईने से सवाल करो सूरज किधर है, आईने के अंदर आपको सूरज नजर आएगा, वो कहेगा दूर नहीं मेरे अंदर है। बिला तशबीह जिनके दिल पत्थर है वो कहते हैं नबी दूर है, नबी दूर है, और जिनके दिल मोहब्बत रसूल से आईना बन चुके हैं वो कहते हैं नबी दूर नहीं, नबी हमारे दिल में है।
अल्लाह कुरान में फरमाता है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तो मोमिनों की जान से करीब है। तो आओ अकीदा ये है, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं, तो एक दफा कमली वाले आका को सुना लें, एक दफा हुजूर की बारगाह में सारे मिल के। और इस वजह से मिल के कहा जाता है, वैसे हुजूर आहिस्ता पढ़ो वो भी दुरूद सुनते हैं, बुलंद आवाज से पढ़ो वो भी दुरूद सुनते हैं, लेकिन जब सारे बुलंद आवाज से आवाज के साथ आवाज मिला के पढ़ते हैं ना, तो कितने अल्लाह के वली होंगे। हो सकता है हम गुनाहगारों की आवाज किसी अल्लाह के वली की आवाज के साथ मिल जाए, अल्लाह उसके सदके हमारा दुरूद भी कबूल फरमा ले। तो आइए आइए हजरात, और मुझे ये मेरा तो ये नजरिया है, जब आप मिलके दुरूद पढ़ेंगे ना तो पता है आपके साथ कौन कौन पढ़ेगा। ये जो मज़ार में अल्लाह के वली लेटे हुए हैं ना, इनकी आवाज भी तुम्हारी आवाज के साथ शामिल हो जाएगी। तो एक इसलिए कि मैं एक बात अर्ज करूं, यहाँ इसी दरबार शरीफ के खादम मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोटी रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजरे हैं, उनका विसाल हुआ। एक रावलपिंडी के सैयद साहब बहुत बड़े आलिम दीन आले सुन्नत व जमात के इमाम, वो फरमाते हैं ख्वाब में मुझे मिले तो मैंने ज़ियाउल्लाह कादरी साहब से को देखा कि हुजूर के गुंबद खजरा के साए में बैठे हैं और जुबान पे जारी है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैंने ख्वाब में पूछा, ऐ ज़ियाउल्लाह कादरी तू कब्र में आया, बता अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। उन्होंने कहा मैं कब्र में आया तो रब्बे कायनात ने फरमाया ज़ियाउल्लाह कादरी सारी जिंदगी लोगों से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़वाता था, अब कयामत तक मेरे महबूब के रोजे के साए में बैठ जा और कयामत तक यही दुरूद पढ़ता रहे। तो इसी दरबार के खादम की बात सुनाई है। तो आओ एक दफा मिलके मेरे साथ पढ़ लो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ वारिसाने मिंबर मेहराब बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर साहिब खतीब मस्जिद हाजा, मुअज़्ज़ज़ अकीदत मंदाने आस्ताना अली डोडा शरीफ, नात खाना शीर जुबान, ग्रामी कदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है जिसने आज रहमतों वाली रात तकद्दुस माब लम्हात के अंदर इस मरकज़े विलायत और रूहानियत में इकट्ठे होकर हम सबको अपना महबूब का और महबूब के दिल पे नाजिल होने वाले कुरान के जिक्र की तौफीक अता फरमाई है। हज़रात ग्रामी कदर, तीसरी हाज़री आप लोगों की बारगाह में मैं मगरिब की नमाज के बाद हमारी अपनी मस्जिद में खत्म कुरान का असर के बाद एक महफिल दिया। आज की ये मेरी चौथी तकरीर है। तो अल्लामा हनीफ साहब का फ़ोन गया तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया। जो वक़्त का मैंने वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह उससे 10 मिनट पहले पहुंचा हूं और आप लोगों का ज़ौक़ देखकर मेरे दिल को और जिला नसीब हुई है। हज़रात गिरामी कदर, मैं बिला तमीज़, चूँकि आज का ये प्रोग्राम लैलतुल क़द्र के हवाले से, ख़त्म कुरान के हवाले से इनेकाद पज़ीर है, तो मैं बिला तमीज़ अब अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन हज़रात गिरामी कदर एक दफ़ा मिल के मेरे साथ सुभान कीजिए ताकि मुझे तकरीर शुरू करने में आसानी हो। एक दफा बोल के बोलिए जरा। हज़रात ग्रामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह पाक ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दे के भेजा। किसी नबी को 2, किसी को 4, किसी को 9 और किसी को 13। अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया। 13 से ज्यादा अल्लाह ने किसी नबी को मौजज़े नहीं अता फरमाए। बारी मेरे और आपके आका की आती है, अल्लाह पाक ने नबियों को मौजज़े दे के भेजा, मेरे मुस्तफ़ा को मौजज़ा बना के भेजा। और तवज्जो फरमाइए, लेकिन अल्लाह अकबर, अब बाकी नबियों से सवाल की उम्मतों से सवाल करो कि तुम्हारे नबी मौजज़ा लेके आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मतियों से सवाल किया कि हजरत दाऊद मौजज़ा लेके आए। कहते हाँ हाँ, वो लोहे को हाथ में पकड़ते थे, लोहा मोम हो जाता था। मैंने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मतियों बताओ क्या तुम्हारे नबी का मौजज़ा आज देखा जा सकता है? वो कहते हैं नहीं, उनका मौजज़ा उनकी जिंदगी में देखा जा सकता था। मैंने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों बताओ क्या तुम्हारे नबी मौजज़ा लेके आए? कहते हमारे नबी अपने असा को जमीन पे डालते थे, अजदा बन जाता था, हाथ को जेब में डालते थे, यदे बैदा बन जाता था। मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों बताओ क्या तुम्हारे नबी का मौजज़ा आज देखा जा सकता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मती कहता है नहीं नहीं, उनका मौजज़ा तो उनकी जिंदगी में देखा जा सकता था। मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों बताओ क्या तुम्हारे पैगंबर कोई मौजज़ा लेकर आए? वो कहते हैं हाँ हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ी पे हाथ रखते थे, शिफा याब हो जाता था, मुर्दे पे हाथ रखते थे, जिंदा हो जाता था। मैंने कहा ईसा के मानने वाले अब बता क्या
तेरे नबी का मौजज़ा आज देखा जा सकता है? तो ईसाई जवाब देता नहीं, उनका मौजज़ा तो उनकी जिंदगी में देखा जा सकता था। मैंने कहा ऐ मोहम्मद अरबी के गुलाम बता, तेरे नबी का मौजज़ा आज देखा जा सकता है? तो मुस्तफा का गुलाम हाथ में कुरान लेके कहता है अरे बाकी नबियों के मौजज़े उनकी जिंदगी में देखे जा सकते थे, हमारे नबी का मौजज़ा क़यामत तक देखा जा सकता। फरमाया हमारे नबी का मौजज़ा क़यामत तक जिंदा है। और फिर एक बात और बताऊं, अल्लाह ने आसमान से कितनी किताबें नाज़िल फरमाई? 4 किताबें। कितनी नाज़िल फरमाई? मैं आपको बताऊं, उलमा बैठे हैं यहाँ पर, साहिबान इल्म बैठे हैं। हज़रत ग्रामी कदर आज़म साहब इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल फरमा रहे थे। हज़रत ग्रामी कदर, मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आ रहा था क्योंकि मेरे ज़ौक़ की बात हो रही थी। तो मैं जो बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत ग्रामी कदर, आसमान से 4 किताबें नहीं आई, ये 4 आसमान से बड़ी किताबें आई हैं। कुल अल्लाह पाक ने आसमान से 104 किताबें नाज़िल फरमाई। 100 किताबें छोटी थी जिनको सहीफे कहा जाता है, और 4 किताबें बड़ी किताबें हैं। लेकिन और जरा सुनो, अल्लाह पाक ने जितने भी नबियों पे किताबें नाज़िल फरमाई ना, अल्लाह पाक ने नबियों से फरमाया नबी आओ किताब लेके जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आओ बैतुल लहम पे किताब लेके जाओ। ऐ मूसा कोई दूर पे आओ किताब लेके जाओ। हर नबी को बुलाया, नबी आओ किताब लेके जाओ। बारी मेरे और आपके आका की आती है, रब कायदा बदल के कुरान से कहता है, कुरान मेरा महबूब मक्के में है, तू भी मक्के में चला जा। मुस्तफा मदीने में है, कुरान तू भी मदीने में चला जा। अल्लाह वहां मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातें जगवा के तौरात दी। और यहाँ महबूब बदर में जा रहे हैं, कुरान बदर में जा रहा है। महबूब ओहद में जा रहे हैं, कुरान ओहद में जा रहा है। जहां जहां मुस्तफा जा रहे हैं वहां कुरान जा रहा है। और फिर दोस्तों एक बात अर्ज करूं, ये हो नहीं सकता क्योंकि अल्लाह के वलियों का आस्थाना है, इतना बड़ा आस्थाना और इतने मोहब्बत वाले मुरीद बैठे हो, ये हो नहीं सकता कि बंदा कुरान की अजमत को बयान करे और जिसके दिल पे कुरान नाजिल हुआ उसकी अजमत को बयान न करे। और मैं आपको एक बात बताऊं, 4 चीजें अल्लाह ने कुरान की शान को बयान किया ना, तो अल्लाह ने फरमाया कुरान के बारे में वहुदम व रहमा, मेरा कुरान हिदायत है और मेरा कुरान रहमत है। अब आओ वही अल्लाह उसी कुरान के बारे में कहता है कुरान हिदायत है और रहमत है। वही अल्लाह मेरे महबूब के बारे में, साहिब कुरान के बारे में कहता है इन्नका लताहदी इला सिराते मुस्तकीम, ऐ कमली वाले कुरान हिदायत है और तू हिदायत देने वाला है। कुरान हिदायत, मेरा नबी भी हिदायत। कुरान रहमत, मेरा नबी भी रहमत। लेकिन फर्क इतना है, कुरान के बारे में फरमाया वहुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि कुरान मोमिनों के लिए रहमत है। मेरे नबी की बारी आई, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुरान मोमिनों के लिए रहमत है। मुस्तफा तू सारी कायनात के लिए रहमत है। अब आगे चलिए इंशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, 2 चीजें मैंने से बात कराएंगे। जब ये बात मुकम्मल होगी ना, मुझे कहना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह, हर बंदे की जुबान से सुभान अल्लाह निकलेगा। कुरान भी हिदायत, मेरा नबी भी हिदायत। कुरान भी रहमत, मेरा नबी भी रहमत। कुरान के बारे में फरमाया वहुदम व बुशरा, कुरान हिदायत भी है और कुरान खुशखबरी भी है। और मेरे नबी की बारी आई तो फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरा, कुरान खुशखबरी है, कमली वाले तू खुशखबरी सुनाने वाला है। अब 3 से बात हो गई, कुरान भी रहमत, मेरा नबी भी रहमत। कुरान भी हिदायत, मेरा नबी भी हिदायत। कुरान भी बशारत, मेरा नबी भी बशारत। कुरान के बारे में फरमाया व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने कुरान को नूर मुबीन बना के भेजा। मेरे नबी की बारी आई तो फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कुरान नूर है तो मेरा नबी भी, जरा मिल के बोलो कुरान नूर है तो मेरा नबी भी। 4 चीजें होगी, मैंने कुरान से गिनवाई। कुरान शिफा, हिदायत, मेरा नबी भी हिदायत। कुरान भी रहमत, मेरा नबी भी रहमत। कुरान भी नूर, मेरा नबी भी नूर। कुरान भी हिदायत, मेरा नबी भी हिदायत। अब जरा सुनो आगे एक बात मोहब्बत वाली, कुरान के जो आदात है,
इल्मुल आदाद में ये बनते हैं 351, काफ रा अलिफ नून, काफ के 2, रा के 200 और रा का 100, अलिफ का 1, नून से 50, ये मिलाओ तो ये बनते हैं कुरान के आदाद 351। अब इनको जरा जमा करो, बड़ी मोहब्बत वाला नुक्ता सुनाने जा रहा हूं, इनको जमा करो, ये बनते हैं 351, 5 3 8 और 1, 8 और 1 सबको आता है, 8 और 1 9। अब जरा सुनना, कुरान के आदाद के मजबूए को इकट्ठा किया तो जवाब बना 9। अब आओ जरा मेरे नबी के नाम में मोहम्मद, मोहम्मद के आदाद हैं 92, तवज्जो है ना जरा, मोहम्मद के आदाद है 92। अब 9 को 2 से ज़रब दो तो ये बनता है 18, 8 और 1 को जमा करो तो जवाब बनता है 9। अब कुरान के आदाद के मजमूए को जमा किया तो 9 बना, नाम मोहम्मद के आदाद के मजमूए को इकट्ठा किया तो जवाब 9 बना। 9 की यह खासियत है, 9 को जिस हरफ से ज़रब दो, हासिले ज़रब को इकट्ठा करो तो जवाब 9 आएगा। 9 को 2 से ज़रब दो 18 बना, 8 और 1 को जमा किया तो 9 आया, 3 से ज़रब दो 27 बना, 7 और 2 को जमा किया तो 9 आया, 4 से ज़रब दिया 36 बना, 6 और 3 को जमा किया तो जवाब 9 आया, 5 से ज़रब दिया 45 बना, तवज्जो है ना जरा, अब 45 बना, 4 और 5 को जमा किया तो जवाब 9 आया। 9 को जिस हरफ से ज़रब दो, हासिले ज़रब को जमा करो तो जवाब 9 आता है। अब जरा तवज्जो फरमाना, जो बात में आपकी नजर करना चाहता हूं, अब कुरान भी रहमत है, मेरा नबी भी रहमत है, कुरान भी हिदायत है, मेरा नबी भी हिदायत है, कुरान भी बशारत है, मेरा नबी भी बशारत है, कुरान भी नूर है, मेरा नबी भी नूर है। कुरान के आदाब का मजबूआ 9 बना, मुस्तफा के आदाब का मजबूआ 9 बना। अरे दुनिया वालों, ये कोई इत्तेफाकिया बात नहीं है, रब बता ये रहा है। अगर कुरान को लफ्जों में देखना चाहते हो, मेरी किताब उठा के देख लो, अगर बैकरे बशरियत में देखना हो तो आमिना के लाल को देख लो। और फिर एक बात और भी, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी मुल्क का कोड मिलाओ तो 45 होगा, किसी का 36 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 96 होगा, किसी का 97 होगा, किसी का 93 होगा। मोहब्बत वाले बैठे हो, या पाकिस्तान का कोड मिलाओ तो क्या मिलता है? 92। जरा मिल के बोलना, क्या बनता है? 92 बनता है। अब 92 आदाद हैं मोहम्मद के, ये इशारा है पाकिस्तान बना है तो मोहम्मद के नाम पे बना है। और एक बात बताऊं, यहाँ पर मोहब्बत वाले तशरीफ फरमा हैं, ईमान साहब बैठे हैं, उलमा तशरीफ फरमा हैं। आज लोग कहते हैं फलां जालिम आ गया, फलां जालिम आ गया, मुल्क टूट जाएगा। अरे आका के गुलामों, मेरा मुल्क टूटने के लिए नहीं बना, ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इसलिए ये मुल्क बना है तो मोहम्मद अरबी के नाम पे बना है। अब एक बात पहले एक बात सुनिए मेरी हज़रात गिरामी कदर, मैंने अर्ज किया ना, कुरान के आदाद बने आखिर में 9, मेरे नबी के आदाद का आखिर में मजमूआ क्या बना? 9। अब जरा एक और भी बात हिकमत की सुना दूं, मेरे नबी की उम्र मुबारक है 63 साल, 6 और 3 को जमा करो तो जवाब क्या बनता है? 9। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की उम्र मुबारक है 63 साल, 6 और 3 को जमा करो तो जवाब 9 बनता है। हजरत सैयदना फारूक आजम की उम्र मुबारक है 63 साल, 6 और 3 को जमा करो तो जवाब 9 बनता है। हजरत सैयदना उस्मान गनी की उम्र है 81 साल, 8 और 1 को भी जमा करो तो जवाब 9 बनता है। हजरत मौला अली शेरे खुदा की उम्र है 63 साल, 6 और 3 को जमा करो तो जवाब 9 बनता है। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की उम्र है 45 साल, 4 और 5 को जमा करो तो जवाब 9 बनता है। इमाम अली मकाम करबला में 72 शहीद हुए, 7 और 2 को भी जमा करो तो जवाब 9 बनता है। तो तवज्जो है ना, तो हजरत मैं अर्ज कर रहा था, इसलिए फरमाया अगर कुरान को लफ्जों में देखना हो, इशारा कर दिया तो किताब उठा के देखो। तो मैंने अर्ज किया ये हमारा मुल्क मेरे नबी के नाम पे बना है, ये किसी जालिम के आने से ये मुल्क नहीं टूटता, ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक दफा कुछ लोग आपके पास बैठे हैं, आज एक बंदे ऐनी शाहिद ने मुझे बात मैंने पहले सुनी थी, आज एक ऐनी शाहिद ने बताया, कहते हैं कि सूफी बरकत अली लुधियानवी के पास एक दफा कमरे में गए, ऐसी खुशबू आ रही थी, आज तक हमने ऐसी खुशबू महसूस नहीं की। हमने कहा सूफी बरकत अली ये खुशबू कहाँ से आई थी? बाबा जी बताएं। आपने कहा अभी अभी मदनी ताजदार आए थे।
अभी अभी आमिना का लाल आया, मेरे आका ने मुझे आके बताया कि बरकत अली एक वक्त आएगा ये पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी, इस पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। अरे जैसे ये बोलेगा दुनिया से करेगी, वक्त आएगा ये मुल्क सुपर पावर बनेगा। ये खुशखबरियां कौन दे के जा रहा है? ये आमिना का लाल दे के जा रहा है, जिसके नाम पे ये पाकिस्तान बना है। और हमारे तो आप अल्लाह और आप अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे आए हो। तवज्जो जरा फरमाइएगा, हमारे मुल्क को बचाने की बारी आई। हमारे तो औलिया अल्लाह ने मज़ारों से बाहर निकल के इस मुल्क को बचाया है। तवज्जो है ना जरा, मज़ारों से निकल के इस मुल्क को बचाया। पायलटों से पूछो इंडिया के, कहते जब गोला पहनते थे एक सबज लिबास पहने, बंदा था हाथ में पकड़ता था, बाजार में लहरा देता था, हमारा बम जाया हो जाता था। अरे ये कौन था? गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना कि सारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा। इसलिए मैंने अर्ज किया। और फिर आपको बताऊं, चूंकि किबला सरदार साहब के पीर साहब के बहुत ज्यादा फैज है सियालकोट के इलाका में, तो बिजवात का इलाका 1965 की लड़ाई हो रही है। एक किसान है अपना बोरी रखना चाहते अपने गधे पे, कोई बंदा नहीं जो बोरी लदवा सके। एक घुड़सवार आया, तेजी से गुजर गया, इतना सोना था वो देखता रह गया, उसे कह ना सका मेरी बोरी लदवा दो। वो चला गया, एक और घुड़सवार आया, उसने कहा चलो इसको रोकता हूँ, लेकिन जब वो सामने आया वो उससे भी ज्यादा सोना, वो भी गुजर गया। वो रास्ते में खड़ा हो गया, शायद कोई तीसरा हसीन आएगा, एक और बड़ा सोना आता है जो उनसे भी ज्यादा सोना। तो उसने रोका, उसने कहा मेरी बोरी तो लदवा दो। आने वाले ने बोरी को हाथ नहीं लगाया, नेज़े की नोक का इशारा किया, बोरी खुद उठी, उसने गधे पे रखी, रख के जाने लगा। उन्होंने कहा हुजूर आप कौन हैं, इतना तो बताएं, और जो पहले गुजरे उन्हें कौन है? उन्हें वो कौन थे? उन्होंने कहा मुझे मुस्तफा का साहबी अलीउल मुर्तजा कहते हैं, जो पहले गुजरे। एक मेरा बेटा हसन था, एक हुसैन था। अल्लाह अकबर। कहा आज सुबह ही मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, मेरे आका ने मुझे फरमाया था, अली मेरे मुल्क पे जरा तवज्जो फरमाना मेरी तरफ, ये कलिमा जरा सुनना। अली कहते हैं आज ही मुस्तफा ने फरमाया था, अली मेरे मुल्क पे हिंदुओं ने हमला कर दिया है, अपने दोनों शहजादों को लो और मेरे मुल्क की हिफाजत करो। ये मुल्क किसी और का नहीं है, ये किसी MQM या किसी पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग का नहीं, ये मुल्क है मोहम्मद अरबी का। ये बना है मुस्तफा के नाम पे, ये रहेगा तो मुस्तफा के नाम पे रहेगा। जब तक एक भी मोहम्मद अरबी का गुलाम या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला है, ये मुल्क टूटेगा इंशाअल्लाह नहीं। जब तक इन बुजुर्गों का साया है ये मुल्क रहेगा, क्योंकि ये मुल्क बना है नाम मोहम्मद पे। तो अर्ज कर रहा था, कुरान की आदात जो है का मजबूआ 9, मुस्तफ़ा के आदात का मजबूआ 9 बता दिया। अगर लफ्जों में देखना हो तो किताब उठा के देख लो, पैकरे बशरियत में देख रहा हो तो आमिना के लाल को देख लो। इसलिए तो लोग आए हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका, अरे वो सच्चे बाप की सच्ची बेटी, ऐसे नहीं सिद्दीका एक कायनात का जिक्र हो और इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोलो, जिनका बाप भी सिद्दीक अकबर। आज वजह बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो आस्थाने वाले हैं, हज़रात ग्रामी कदर वलियों का दामन पकड़ा हुआ है। आज एक वक्त आ चुका है, हमारे यहाँ माफले नात होती हैं तो उस माफल के अंदर सिर्फ हुजूर की आल का जिक्र होता है। आज उनके किसी की इत्तिबा में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वलियों का स्थान है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं लगती, यहाँ पर मोहब्बतें बांटी जाती हैं। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आज हमारी माफलों में भी अबू बकर उमर के जिक्र को बुला दिया गया है। अरे यारो, उन सिद्दीक उमर की बात क्या करते हो? मैं ज़िम्नन सिर्फ एक जुमला, उलमा बैठे हैं, हर बंदे को नहीं चला याद रहेगा। अरे सिद्दीक अकबर का रोजा कहाँ है? फरूक आजम का रोजा कहाँ है? अरे मुस्तफा ने तो उनका रोजा भी जुदा नहीं होने दिया, रोजा भी हुजूर ने जुदा नहीं होने दिया। वही गुंबद खजरा मेरे आका का रोजा, वही सिद्दीक अकबर का, वही हजरत उमर का। 1400 साल हो चुके, तीनों उसी गुंबद के अंदर लेटे हुए हैं। मैं यहाँ पे एक जुमला बोलूं, पाकिस्तान के मौलाना ताज रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजरे, वो फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त थे, नाम उनका चौधरी जान खान, उन्होंने एक दफा मेरी दावत की, मैं उनके घर दावत पे गया ना, उनके सेन में कुत्ता बंधा हुआ था। कुत्ते ने मुझे देखा तो भौंकने लगा, मुझे बड़ा गुस्सा आया। चौधरी साहब अंदर गए तो
गुस्सा आया कि कुत्ता मुझे भौंक रहा है एक आलमी दीन को, मैंने पत्थर उठा के कुत्ते को मारा। उसे और गुस्सा आया, उसने रस्सी को तोड़ा, तोड़ के मुझे काटने के लिए दौड़ा। कहते जब कुत्ता दौड़ा ना, मैंने कुत्ते के दौड़ने को देखा ना, तो अंदर से जल्दी जल्दी वो कुत्ता भौंक रहा है, काटना चाहता है, अंदर से जल्दी जल्दी चौधरी जान खान निकले। कहते मौलाना जल्दी करो मेरे सीने से लग जाओ। कहते मैं चौधरी साहब के सीने से लगा ना तो कुत्ते ने भौंकना भी बंद कर दिया, दौड़ना भी बंद कर दिया। मैंने कहा चौधरी जहान खान क्या मामला है, ये कुत्ता भौंक रहा था, काटना चाहता था, अब ना भौंक रहा है, जमीन पे खिलाड़ियां कर रहा है, ना भौंक रहा है, ना काट रहा है। तो चौधरी जहान खान ने कहा मौलाना है कुत्ता, लेकिन इतना जानता है जो साईं के बाजुओं में आ जाए उसे काटते नहीं है, उसे भौंकते नहीं है। यार जो एक मिनट साईं के बाजुओं में आ जाए, कुत्ते को भी पता है भौंकना नहीं है। अबू बकर उमर का क्या कहना, जो 1400 साल से हमारे साईं के बाजुओं में लेटे हुए हैं। तो अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। तो आओ सच्चे बाप की सच्ची बेटी सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में लेके चलूं। साहबा आपके पास आए, कहा अम्मी आयशा ये बताएं हुजूर का अखलाक कैसा था। तो आपने कोई और नहीं बात की, आपने फरमाया वकाना खुल्कुहु अल कुरान, कुरान पढ़ते जाओ तुम्हें मुस्तफा के अखलाक मिलते चले जाए। वो लफ्जों वाला कुरान है, ये पैकरे बशरियत वाला कुरान है। अगर कुरान की तालीमात को किसी जात में देखना है तो वो मुस्तफा की जात को देख लो। तो दोस्तान दीवकार, आज की रात वो खुश नसीब रात है जब उस साहिब कुरान के दिल पे ये कुरान नाजिल हुआ। और हजरत ग्रामी कदर, ये मेरी भी खुश नसीबी है कि आज इस अजीम आस्थाने पे इस रात को गुजारने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा रहा है। दुनिया की जितनी किताबें हैं, एक एक मौजू की किताब है। आपको कोई किताब मिलेगी उसमें तबियात के मिसाल हैं, मसाइल हैं। किसी किताब में आपको केमिस्ट्री मिलेगी, किसी मिसाल में आपको फिजिक्स मिलेगी, तवज्जो है ना, किसी में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी। लेकिन और जरा कुरान का तारफ करवा दूं। कुरान के से सवाल किया, ए कुरान बता तेरा तारुफ क्या है, तेरे अंदर कौन सा मौजू है, तिबिया है, कीमिया है, तेरे अंदर बायो है, ए बता कुरान तेरा मौजू क्या है, तेरे अंदर कौन से मौजू के बारे में है। अब आओ जरा अल्लाह का कुरान सुनो। फरमाया ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन वला अस्कर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर दुनिया की खुशकिश है कुरान के अंदर है, हर दर्श है कुरान के अंदर है, हर बड़ी शय कुरान के अंदर है, हर छोटी शय कुरान के अंदर है। मैं और सादा करूं आपके ज़ौक़ को थोड़ा सा जला देने के लिए। सलातीन आलम अपनी जगह है, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। कुरान और साहिब कुरान की बातें, हारून और सुलेमान की बातें, कुरान का न कोई मुतबादिल न बदल है। कुरान हर एक उक़्दा दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का महाफिज भी कबर भी, कुरान बसीरत भी बसारत भी बसर भी, कुरान नवाजिज भी नवादर भी नदर भी, कुरान तहस्सुर भी मुहस्सर भी असर भी, कुरान में हजर भी समुंदर भी सहरा भी, महशर की मिसालें भी है सिदरा के सबर भी, कुरान के दामन में हर खुश्क भी तर भी, कुरान के हुफाज में से हैं जिब्रील अमी भी, कुरान मुनव्वर भी मुताहर भी सदा भी, कुरान में इनकार भी अता भी वफा भी, कुरान में अजूबा भी अजायब भी अजब भी, अल्लाह की मर्जी भी पैगंबर की रजा भी, कुरान में रातें भी दिन भी, कुरान में इंसान भी शयातीन भी जिन भी, कुरान आलम का मदावा भी मदद भी। मुझे कहने दो कुरान का हर हर्फ मेरे मुस्तफा का जिंदा मौजज़ा भी। तवज्जो जरा फरमाइए, कुरान के अंदर सब कुछ है। कुरान के अंदर अभी सारे नहीं बोले, कुरान के अंदर ताजदारे गोलड़ा पीरे मेरा अली शाह रहमतुल्लाह तआला के दौर में ईसाई पादरी ने चैलेंज कर दिया। उसने कहा कि तुम मुसलमान कहते हो कुरान में सब कुछ है, ये बताओ इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में 8 साल कुरान नाजिल हुआ, इमाम हुसैन की जिंदगी में 6 साल कुरान नाजिल हुआ। ना हुसैन का नाम कुरान में, ना हसन का नाम कुरान में, और तुम कहते हो कुरान में सब कुछ है। जब आपको पता चला आपने फरमाया बुलाओ उस पादरी को। जब वो पादरी आया ना, आपने फरमाया तूने कुरान पढ़ा है? उस ईसाई पादरी ने जेब से कुरान निकाला। उसने कहा हर वक्त मेरी जेब में होता है। फरमाया इंजील है? नहीं। फिर तेरा भी यकीन तो है ना कि कुरान ही सच्ची किताब है?
आपने फरमाया कुरान पढ़ो, उसने बाहर निकाला, उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे पढ़ने लगा ना अल्हम्दुलिल्लाह, आपने रोक दिया। फरमाया आगे चलने की जरूरत नहीं। उसने कहा मेरा चैलेंज था कि हसन हुसैन का नाम दिखाओ, आपने एक आयत पढ़वा के मुझे चुप करा दिया। आपने फरमाया इल्मुल अदाद आता है, उसने कहा आता है। फरमाया बिस्मिल्लाह की अदाद लिखो, मैं उस अब आपको पेचीदगी में नहीं डालूंगा, मैं मुख्तसर बात अर्ज करूं। बिस्मिल्लाह की अदाद कितने बनते हैं? 700, जरा मिल के बोलिए, सबको आते होंगे। 786 बने। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये नुक्ता भी मुकम्मल होगा तो आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकलेगा। जरा तवज्जो फरमाना। उसने आदाद लिखे बिस्मिल्लाह के, बन गए 786। आपने फरमाया मैं बोलूंगा तो लिखेगा, लिख इमाम हुसैन। उसने लिखा इमाम हुसैन। आदाद लिखे 210, सन्ने विलादत लिखो 4 हिजरी, उसने वो लिखा। फरमाया अब लिखो आपका सन्ने शहादत 61 हिजरी, उसने वो लिखा। फरमाया अब लिखो करबो बला, उसने लिखा करबो बला। फरमाया अब लिखो इमाम हसन, उसने लिखा इमाम हसन। 200 आदाद बने। फरमाया अब आपका सन्ने शहादत लिखो 50 हिजरी, उसने वो लिखा। आपने फरमाया सारा मजमुआ जमा करो। उस ईसाई पादरी ने मजमुआ जमा किया तो जवाब 786 बना। अब जलाल में आके फरमाते हैं तूने कहा था ना हसन का नाम कुरान में ना हुसैन का नाम कुरान में। अरे कुरान की पहली आयत से मैंने तुम्हें हसन और हुसैन का नाम भी दिखा दिया, दोनों की शहादत को भी दिखा दिया, मैदाने करबला भी दिखाया, दोनों का इमाम होना भी दिखा दिया। वो ईसाई आपने फरमाया आगे चलना तो मैं कुरान की आयत से हसन हुसैन की जिंदगी का एक एक वाकया तेरी आंखों के सामने रखूंगा। उसने कहा मैं मान गया ला रतबे वला या बिस्मिल्लाह फी किताबे मुबीन, तुम्हारे कुरान के अंदर अल्लाह ने सब कुछ रख दिया है। अब आओ मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात अर्ज करूं, कुरान के अंदर सब कुछ है। कुरान के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये वो अब्दुल्ला बिन अब्बास है जिनको सीने से लगा के मेरे आका अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु बिल कुरान, ऐ अल्लाह मेरे चचा जात भाई को कुरान का इल्म अता फरमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं लोगों इतना कुरान का इल्म मिला है, अगर ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए ना मैं अल्लाह के कुरान से ढूंढ लिया करता। अब ये तो अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात है। अब मैं आपको यहाँ पे मौला अली शेर खुदा की बात करने लगा हूं, जरा मोहब्बत से बोलो एक दफा सुभान अल्लाह। एक घरों ने दामने वाले बैठ पकड़ के दामने साफा छोड़ा, एक घरों में दामने साफा पकड़ के दामने वाले बैठ छोड़ दिया। ओ डेरा शरीफ वालों, ए आस्ताना वाले डोडा शरीफ से मुंसलिक होने वाले आका के गुलामों, अल्लाह का करम हुआ, रब ने आपको दामने साफा भी अता किया है, मोहब्बत वाले बैठ भी अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो फरमाइए, मैं बात सिद्दीक की है ना, अब बात जरा अली की भी सुन लो। एक दफा मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, यमन का काजी बनाने लगे। अली कहते आका इतनी ताकत नहीं मैं यमन का काजी बन सकूं। मेरे मुस्तफा ने बुलाया, अली मेरे करीब आओ। हुजूर ने करीब बुला के सीने से लगाया ना, लगा के मेरे लजपाल ने जुदा किया। हमने अली से कहा अली अब बताएं। अली कहते हैं खुदा की कसम अब कोई मुश्किल नबी ने नहीं रहने दी, अब नबी ने कोई मुश्किल रहने नहीं दी। सीने से नबी ने लगाया, अली को कितना इल्म मिला जरा सुनिएगा तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मौला अली शेर खुदा कहते हैं लोगों अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठूं 70 ऊंट बोझ से लाद दिए जाएं वो सूरह फातिहा की तफसीर न उठा सके। अब यहाँ मोहब्बत वाले बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करूं एक ऊंट कितना वजन उठा लेता है? कम से कम 10 मन वजन एक ऊंट उठा लेता है। अब 70 को 10 से ज़रब दो तो कितना बन गया? 700 मन वजन है जो अली सूरह फातिहा की तफसीर लिखे तो बनता है। अब 700 मन वजन की किताबें जिल्दें बनाओ ना, वो वर्के नहीं, वो हजारों जिल्दें बनेगी, लाखों जिल्दें बनेगी। तो अली एक सूरह फातिहा की तफसीर लिखे तो लाखों जिल्दें बने। वो अली जब सारे कुरान की तफसीर लिखेगा तो उस वक्त क्या बनेगा? ये अली का इल्म है जिसे मेरे रसूल ने सीने पे लगाया। तो यारो ये अली का इल्म है तो साहिबे कुरान का इल्म कितना होगा? अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, कोई बंदा आपके पास है कि आस्ताना डोडा शरीफ में जो बुजुर्गाने डोडा शरीफ का उर्स हुआ उसकी सीडी मेरे पास है। जरा तवज्जो फरमाइए आपको बात बड़ी समझने में आसानी हो। ये सीडी मेरे पास है, इसके अंदर कारी साहब की तिलावत भी है, इसमें सना खानों की नातें भी हैं, उलमा की तकरीरें भी हैं। तो जो है ना जरा
इसमें उलमा की तकरीरें भी हैं, इसमें सामीन भी मौजूद हैं। आपको सीडी देता है, आप कहते हैं यार इस सीडी के अंदर ना तो मुझे कारी नजर आ रहा है, ना इसके अंदर नात खान नजर आ रहा है, ना कोई आलिम नजर आ रहा है। वो कहेगा ऐसे नजर नहीं आता। जरा तवज्जो फरमाइएगा, नुक्ता बड़े कमाल का अर्ज कर रहा हूं। उसने कहा ऐसे नजर नहीं आएगा, इस सीडी को सीडी प्लेयर में डालो और टेलीविजन की स्क्रीन पे देखो तो कारी भी नजर आएगा, सलाखा भी नजर आएंगे, उलमा भी नजर आएंगे, बिला तशबीह कुरान के अंदर सब कुछ है। जब मेरे मुस्तफा ने इस कुरान को स्क्रीन नबुव्वत पे लगाया, नबी को माकान का भी इल्म हासिल हो गया, माजकून का भी इल्म हासिल हो गया। अल्लाह। मैं अगले दिन मुताला कर रहा था तो एक हदीस मेरी नजर से गुजरी। मैं आप लोगों को आज वो हदीस सुनाने जा रहा हूं, आप सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपको पता चले इस कुरान के अंदर अल्लाह ने क्या क्या रखा है। तो हजरत गिरामी कदर जरा सुनिए। आपने रवायत सुनी है, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल मुस्तदरक लिल हाकिम की रवायत है, जरा सुने। आप फरमाते हैं कि हजरे अस्वद की दो आंखें हैं, जो इसको चूमते हैं ये चूमने वाले को पहचानता है। हजर अस्वद को जो चूमते हैं ये देखता है, पहचानता है। कयामत का दिन होगा, हर चूमने वाले के ईमान की गवाही देगा। बुजुर्गों, माशाअल्लाह, तवज्जो फरमाओ। कहा ये हर चूमने वाले के ईमान की गवाही देगा। जरा जुमला सुनेंगे ना तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। इसलिए मोहब्बत वाले बैठो, मैं ये जुमला तो मैं आम मजमे में नहीं बोलता, ये सनातन बोलते हैं जी। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो जुबान लगे। ओ भाई, अपने घरों में बिस्तरे छोड़कर, अपने घर वालों को सारे मामूलात छोड़कर अल्लाह के घर में आए हैं। मोहब्बत कमली वाले की है तो आए हैं ना, तो जो है ना मोहब्बत है हुजूर की, तो यहाँ पे हुजूर का जिक्र सुनने आए हैं। बिस्तरे छोड़ के अल्लाह के घर में आए हैं, यकीनन अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। आओ जरा सुनो, हजरे अस्वद को जो चूमते हैं ये उनकी शफाअत करेगा। मेरा आपसे सवाल है, एक दिन में कितने चूमते हैं? हजारों नहीं, लाखों हैं एक एक दिन में हजरे अस्वद को चूमने वाले। तो अब एक महीने का एस्टीमेट लगाओ तो अरबों पे चला जाएगा। लेकिन जो इब्तदा से लेकर कयामत तक चूमते हैं ये उनके बारे में कहेगा, मौला मुझे माना साहब ने चूमा, मुझे बशीर साहब ने चूमा, अल्लामा तनवीर साहब ने चूमा, फलां ने चूमा, फलां ने चूमा, फलां ने चूमा। हर एक चूमने वाले की गवाही देगा, मौला ये भी मोमिन, ये भी मोमिन, ये भी मोमिन, ये भी मोमिन। जरा तवज्जो फरमाओ, ये पत्थर का इल्म है कि जो से चूमते हैं हर एक को जानता है, पहचानता है। अगर पत्थर का ये इल्म है तो अल्लाह के महबूब का कितना इल्म होगा। तो आप मुझे कहने दो, मैं डंके की चोट पे आस्ताना लिया ठोटा शरीफ में बैठ के ये बात अर्ज कर रहा हूं। अगर पत्थर का इतना इल्म है, हर चूमने वाले को पहचानता है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीने गुंबदे खजरा साहिबे कुरान भी हर दुरूद पढ़ने वाले के उम्मती को पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, कयामत के दिन गवाही भी देंगे। अल्लाह या नबी, या नबी, रसूल के गुलाम भी हयात है। तो जिंदगी फजूल है, जमीउल उलूम फिल कुरान लेकिन तकासर अनहु अफहामुर रिजाल। कुरान के अंदर सब कुछ है, ये लोगों की फहमों का कसूर है, उन्हें कुरान से मिलता नहीं। वरना कुरान के अंदर अल्लाह ने हर चीज का इल्म डाल दिया है। कोई कुरान को सही पढ़ नहीं सकता, कोई पढ़ लेता है तर्जुमा नहीं कर सकता, कोई तर्जुमा करे तो तफसीर नहीं जानता, और कोई वो हैं जिनके सामने अल्लाह पाक इसके उकते हल खोलता चला जाता है, उनके सीनों में कुरान का नूर आता चला जाता है। तो तवज्जो फरमाओ, एक मैंने कुरान की अजमत को बयान किया, कुरान के अंदर सब कुछ है। अगली बात जरा सुनना,
अल्लाह पाक ने जितनी किताबें नाज़िल की 104 किताबें नाज़िल हुई, अल्लाह पाक ने नबियों की उम्मतों से कहा किताब मैं दे रहा हूँ, हिफाजत तुमने करनी है। जरा ये जुमला सुनना, अब मेरी गुफ्तगू तवज्जो जरा कीजिएगा, मैं समेटना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को तौरात दी, फरमाया किताब मैं दे रहा हूँ, हिफाजत तुमने करनी है। ईसा के उम्मतियों किताब मैं दे रहा हूँ, हिफाजत तुमने करनी है। दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मतियों किताब मैं दे रहा हूँ, हिफाजत तुमने करनी है। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों सहीफे मैं दे रहा हूँ, हिफाजत तुमने करनी है। इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मतियों किताबें मैं दे रहा हूँ, हिफाजत तुमने करनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मतियों किताबें मैं दे रहा हूँ, हिफाजत तुमने करनी है। हर नबी की उम्मत को कहा किताब मैं दे रहा हूँ, हिफाजत तुमने करनी है। बारी कुरान की आती है, अल्लाह कायदा बदल के कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान नाज़िल भी हमने किया, कुरान की हिफाजत भी हमारे से है। यही वजह है। तौरात बदल गई, इंजील बदल गई, ज़बूर बदल गई, असली मिलती कोई नहीं। कुरान जैसा आया वैसे है। एक हरफ भी कोई कुरान का बदल सका, कोई कुरान का हरफ बदल सका? मुतनब जब आया ना मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने कुरान के मुकाबले में कुछ आयतें लिखना चाहिए, अलफील मलफील वमा अदरक मलफील। उसने जब लिखी ना तो उसके कुछ मानने वाले जो थोड़े से पड़े हुए थे, उन्होंने जब वो देखा ना, उन्होंने कहा पहले हमें शक था कि तू अल्लाह का नबी है या नहीं, अब यकीन हो गया है तू अल्लाह का नबी नहीं। तेरा नजस कलाम कहाँ, रब का पाक कुरान कहाँ? तेरा नजस कलाम कहाँ, रब का पाक कुरान कहाँ? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और दोस्तों, बाकी जो किताबें होती थी ना, वो नबियों को याद होती थी या नबियों के चंद उम्मतियों को याद होती थी? मेरे मुस्तफ़ा का कुरान वो है, आज 10 साल का बच्चा भी कुरान जुबानी याद कर रहा है। और हज़रात, आप इस लिहाज से भी कुछ नसीब हो कि आपको वो आस्थाना मिला है जहाँ पे नबी के ज़ाहिर का भी फैज़ तकसीम होता है, नबी के बातिन का भी फैज़ तकसीम होता है, विलायत भी तकसीम होती है, इल्म भी तकसीम होता है। तो यहाँ भी हज़रत गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई, हलाकू खान ने जब मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए ना, खोपड़ियों के मीनार बनाए, तो उसने अपने वजीरों को इकट्ठा कर लिया। उसने कहा क्या वजह है कि हमने मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बना दिए, लेकिन मुसलमानों के दिल हम आज तक झुका नहीं सके। अल्लाह के वजीरों ने कहा ये मुसलमान जो कुरान पढ़ते हैं ना, ये कुरान इन्हें झुकने नहीं देता। अब जरा तवज्जो करना का क्या, उन्होंने कहा कुरान झुकने नहीं देता। लाखों ने कहा सारे मुल्क के कुरान इकट्ठे करो, सारे मुल्क के कुरान इकट्ठे करो। उसने कहा दरिया में डालो। इतने कुरान दरिया में डाले गए, इतने डाले गए माज़अल्लाह कि दरिया में कुरान का पुल बन गया। दरिया का पानी कुरान की स्याही से काला हो गया। हलाकू बड़ा खुश हो गया कि हमने कुरान खत्म कर दिया, मुसलमानों के दिल झुक गए। बात सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। हलाकू चला, गली में एक 9 साल का बच्चा आ रहा है, जुबान पे गुनगुना रहा है। हलाकू ने कहा बेटा क्या गुनगुना रहे हो? उस बेटे ने हाथ बांध के औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू की ना, खड़े खड़े पहला सारा पारा उस बच्चे ने कुरान का सुना दिया। लाकू ने रोका, उसने कहा बेटा तुम्हें इतना कुरान आता है? उसने कहा लाकू एक पारे की बात करता है, अल्लाह की इज्जत की कसम इन्हीं कदमों पे खड़े होके अल्लाह का सारा कुरान सुना सकता हूं। लाकू खान रोने लगे। उसने कहा हम कुरान को लफ्जों से तो मिटा सकते हैं, मुसलमानों के दिलों से कुरान मिटा सकते नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान का मुहाफ़िज़ खुद अल्लाह है। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा। ये वो इमाम मोहम्मद हैं, गली से गुजरे, एक नजर पड़ गई यहूदी की। उसने कहा तेरा नाम क्या है? आपने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। उसने कहा जल्दी करो, बड़े मोहम्मद का कलमा पढ़ा दो। जब कलमा पढ़ा तो लोगों ने कहा क्या हुआ, कलमा क्यों पढ़ा? उसने कहा छोटा मोहम्मद इतना सोना है तो बड़े मोहम्मद के हुस्न का आलम क्या होगा। आओ एक मोहब्बत की बात सुनो। इमाम मोहम्मद पहुंचे इमाम आजम अबू हनीफा की महफिल में। यहां पर मैं एक बात बताऊं, इमाम आजम अबू हनीफा की बात हो, हम सारे हनफी बैठे हैं। कोई शाफी है आप में से? नहीं। कोई मालिकी है? नहीं। कोई अम्बली है? नहीं। कोई गैर मुकल्लद जाहिल है? नहीं। सारे हनफी बैठे हो ना। मैं आपको बताऊं सिर्फ एक बात, मौजू मेरा वो नहीं, मैं सिर्फ आपको ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं। मेरा इमाम छोटा इमाम नहीं। एक दफा रूम के बादशाह ने भेजा अपने आलिम को, कहते जाओ मुसलमानों से मुनाजरा, 3 जो है ना मुसलमानों से सवाल करके आओ। जवाब मिल गए हम उनको टैक्स देते रहेंगे, जवाब ना मिले ना वो हमें टैक्स देंगे।
वापस आ जाना, तोहफे लेकर वापस आ जाना। अगर जवाब दे दिए ना तो तोहफे उनको दे के आ जाना। जरा सुनना, अब वो रूम के बादशाह का आलिम आया, उसने बादशाह से कहा लोगों को बुलाओ, मैंने सवाल करने हैं, जवाब मिल गए तो ये सारा कुछ आप लोगों का, ना मिले तो मैं वापस ले जाऊंगा। बादशाह ने सारे लोगों को बुला लिया, वो चढ़ गया तख्त पे, 3 सवाल किए, मजमे में बड़े बड़े उलमा मशाइख बैठे, कोई जवाब ना दे सका। एक 9-10 साल का बच्चा है, अपने वालिद गिरामी के साथ आया, कहते अब्बा जान अगर इजाजत हो तो मैं जाके सवालों के जवाब दे। बड़े बड़े 50-50 साल के मशाइख बैठे, जिंदगियां गुजर गई पढ़ाते हुए, लेकिन वो बच्चा आ गया, उसने कहा अब्बा जान इजाजत हो तो मैं दूं। बाप ने कहा चुप आ जा। बाप ने कहा ये बेटा है 9-10 साल उम्र, ये क्या जवाब देगा। बादशाह ने सुन लिया, बादशाह ने कहा इसको बेटे को बुलाओ। वो आया ना, उसने कहा बेटा क्या बात है, उसने कहा इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। बादशाह ने कहा जाओ तुम जवाब दो। अब वो 9-10 साल का बच्चा आया, वो उसके सामने, वो तख्त पे बैठा है ना कसरे रूम का आलिम, वो 9-10 साल का बच्चा नीचे खड़ा हो गया। उसने कहा आप सवाल करोगे, उसने कहा मैं सवाल करूंगा। आपको उन्होंने कहा तू सवाल करने वाला, मैं जवाब देने वाला। जो सवाल करता है वो शागिर्द होता है, जो जवाब देता है वो उस्ताद होता है। उस्ताद ऊपर होता है, शागिर्द नीचे होता है। पर मैं तू सवाल करने वाला शागिर्द है, मैं जवाब देने वाला हूँ। जवाब देने वाला उस्ताद होता है, शागिर्द होता है सवाल करने वाला। तू नीचे उतर, मैं ऊपर तक पे बैठूंगा, फिर सवाल कर। अब वो मजबूरन नीचे उतरा, वो 10 साल का बच्चा ऊपर बैठ गया। उसने कहा अच्छा सवाल कर। वो कहता है पहला सवाल ये है कि अल्लाह से पहले क्या था। अल्लाह से पहले, तुम कहते हो ना अल्लाह है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं था, अल्लाह से पहले क्या था। आपने फरमाया जरा गिनती शुरू करो। उसने 1 2 3 कहा रुक जा, मुझे बता 1 से पहले क्या था। उसने कहा 1 से पहले कोई अदद नहीं, 1 से पहले तो 0 है, अदद कोई नहीं। आपने कहा 1 मजाजी से पहले अगर कोई हो नहीं सकता तो वाहिदे हकीकी से पहले कैसे कोई हो सकता है। अल्लाह अकबर। का वाहिदे मजाजी से पहले होना माल है तो वाहिदे हकीकी से पहले कैसे हो सकता है। उसने कहा ठीक है आपका जवाब। का दूसरा सवाल करो। उसने कहा ये बताओ अल्लाह किधर देख रहा है। अल्लाह, जरा मिल के बोलिए अल्लाह। अगर आप थके मैं बात कर देता हूँ, आप थकने वाले तो है नहीं। अल्लाह किधर देख रहा है। आपने कहा चिराग लाओ। चिराग लाया गया, फरमाया जलाओ। जब चिराग जलाया गया फरमाया मुझे ये बताओ चिराग का मुंह किधर है। उसने कहा इसका मुंह किधर नहीं, ये तो चारों तरफ बराबर देख रहा है। आपने फरमाया अब एक मजाजी नूर है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो नूर हकीकी की समझ कैसे मुतय्यन हो सकती है। अब 2 सवालों के जवाब मिल गए, एक सवाल रह गया था, वो जरा सुनना। ये बड़ा मजे का सवाल है, ये आप सुनेंगे ना इंशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर निकलेगी जुबान से। उसने कहा ये बताएं, तीसरा सवाल है, 2 सवाल तो ठीक हो गए, हल हो गए। तीसरा सवाल है कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। अब उसने कहा बताओ इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। आपने उस बच्चे ने कहा कि इस वक्त अल्लाह के बड़े काम हैं, लेकिन अल्लाह एक काम ये करवा रहा है कि एक काफिर को मोहम्मद अरबी के गुलाम से जलील करवा रहा है। 11 मिनट बाकी हैं, गुफ्तगू खत्म होने वाली है। अब आखिरी कलिमात की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो है ना जरा। तो आपने फरमाया रब के बड़े काम है, लेकिन इस वक्त मेरा अल्लाह एक काफिर को मुस्तफा के गुलाम से जलील करवा रहा है। वो नीचे उतर गया। उसने कहा ये सारे तोहफे आपके, ये सारा माल आपका, आप लोग सच्चे हैं। तो अब दुनिया वालों ये 10 साल का बच्चा कौन है जिसे रूम की सल्तनत को लाजवाब कर दिया। ये मेरा और आपका इमाम आजम अबू हनीफा है। अब वो इमाम आजम अबू हनीफा का दरबार, इमाम मोहम्मद जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो आए, बहुत खूबसूरत है। इमाम साहब के पास आए, किधर आए हो? हुजूर आपका शागिर्द बनना है। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा जो ये बताओ कुरान पढ़ा हुआ है, याद है जुबानी? कहते हैं नहीं। फरमाया चले जाओ कुरान जुबानी याद करके फिर मेरे पास आना। अब वो तवज्जो फरमाइएगा, चले गए। एक हफ्ते जुमेरात को आए ना, अगली जुमेरात गलबन आई, तो एक हफ्ते सिर्फ 7 दिनों के बाद फिर इमाम आजम अबू हनीफा के दरबार में आ गए। आपने कहा किधर आए हो? और मेरे इमाम वो थे, आज हदीस पढ़ाते हैं ना शेखुल हदीस, सामने 8-10 बंदे बैठे होते हैं, बड़ा आस्थाना होगा, तो वहां पर 100, 150, 200, 300 ये बहुत कम है। हजरत गिरामी अगर मुल्क पाकिस्तान के ऐसे इदारे निकालो तो सिर्फ 2-4 मिलेंगे। तवज्जो है ना। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं आले सुन्नत के मदारिस की बात कर रहा हूँ। अब तवज्जो फरमाओ, इमाम आजम बढ़ाते थे 1-1000 बंदा
आपके दर्स में बैठा करता था, तो आपने कहा जाओ चले जाओ कुरान याद करके आओ। 7 दिन गुजरे फिर आ गए। आपने कहा क्यों आए हो? कहा मैं आपके पास पढ़ने आया हूं। कहा मैंने तुम्हें कहा था जाओ कुरान याद करके आओ फिर आना। अब जरा तवज्जो फरमाना, इमाम मोहम्मद कहते हुजूर आपका हुक्म था जाओ कुरान याद करो। मैं 7 दिनों में अल्लाह का सारा कुरान याद करके आ गया। 7 दिनों में मैं अल्लाह का सारा कुरान जुबानी याद करके आ गया हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आज दुनिया वाले कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो बड़ा आला होता है, जो सदर बन जाए वो बड़ा आला होता है, जो वजीर दाखिला बन जाए बड़ा आला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आओ जरा मुस्तफ़ा करीम से सवाल करते हैं, हुजूर ये बताएं आपकी नजर में कौन आला है? मेरे करीम आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। मेरे नजदीक सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ाए, या बेहतर वो है जो कुरान पढ़े। ये मुस्तफा की नजर में है कुरान पढ़ने वाला या कुरान पढ़ाने वाला हुजूर की नजर में बेहतर है। आप लोगों ने उलमा से सुना है हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन को क़यामत के दिन सोने का ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज और चांद से ज्यादा होगी। ये हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन का मकाम है। आका फरमाते हैं फिर समझ लो हाफिज का मकाम क्या होगा, कुरान वाले का मकाम क्या होगा। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक हाफ़िज़े कुरान के जन्नत में भेजने लगेगा। अल्लाह फरमाएगा ऐ हाफ़िज़े कुरान इक़रा वर्का इकरा वर्का इकरा वर्का, कुरान पढ़ बुलंदी पे चढ़ता चला जा, हर आयत पे आगे ऊपर चढ़ता जा। जो आखिरी आयत होगी वही तेरी आखिरी मंजिल होगी, वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। और दोस्तों यूं तो कुरान की बड़ी अजमतें हैं। मैं इतना वक्त नहीं 1 घंटे में सारी बात पर करूं, एक बात अर्ज करके मैं बात समेटूं। 2 कुरान की जो बंदा बड़े प्यार से कुरान पढ़े ना, जहाँ और बड़े इनाम मिलते हैं वहाँ एक इनाम ये मिलता है कि लजपाल आका कुरान सुनने के लिए आ भी जाया करते हैं। हजरत शेख अब्दुल्ला और शेख जायद एक उस्ताद है एक शागिर्द है, सरहद के टीले पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, दौर कर रहे हैं। रमजान का महीना अवाज़े कराम दौर करते हैं, आज तो मुकम्मल हो चुके हैं दौर। ये याद रखना ये खत्मे कुरान पे ये न समझ लेना तरावी खत्म हो गई है। तरावी पूरे जब तक शवाल का चांद ना तुलू हो ये सारे उस वक्त तक तरावी चलती रहती है। 27 को जब कुरान पाक का खत्म होता है जरा सुनना। हजरत गिरामी कदर जो बात में मोहब्बत की अर्ज करना चाहता हूँ, वो दोनों कारी कुरान का दौर कर रहे हैं। एक सुनता है एक सुनाता है, एक सुनता है दूसरा सुनाता है। अब दोनों कारी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 5 घुड़सवार आए, कुरान सुना तो एक घुड़सवार कहता है कारियो तुमने कुरान पढ़ने का हक अदा कर दिया है। वो 5 घुड़सवार चले गए, कारी कुरान पढ़े। एक और थोड़ी देर के बाद घुड़सवार आया, कारियों का दौर खत्म हो गया। वो घुड़सवार आया, उसने कहा कारियो तुमने कुरान पढ़ने का हक अदा कर दिया। वो कारी दोनों कहते हैं ए आने वाले, ए इतने नूर वाले चेहरे वाले, बता आप कौन हैं? और ये वो उन्होंने कहा मुझसे पूछ रहे हो आप कौन है? जिनसे पूछना था उनसे पूछा कोई नहीं। वो दोनों कारी कहते हुजूर बताएं वो जो 5 आए थे वो कौन थे? उन्होंने कहा वो जो 5 आए थे एक अली और मुर्तजा शेरे खुदा थे, एक हजरत उस्मान गनी थे, एक फारूक आजम थे, एक सिद्दीक अकबर थे। जो दरमियान में नूर वाला वो नबियों का इमाम था। उन्होंने कहा आप कौन है? कहा मुझे हुजूर का साहबी अबू हुरैरा कहते हैं। उन्होंने कहा मुझे हुजूर ने कल फरमाया था अबू हुरैरा सरहद के टीले पे 2 कारी बड़ा सोना कुरान पढ़ते हैं, हमने उनका कुरान सुनने जाना है। हुजूर ने मुझे काम भेज दिया और अपने 4 यारों को लेके आए। ए कारियों मुबारक हो तुम्हारा कुरान पढ़ना हुजूर की बारगाह में कबूल हो गया। वो खुश नसीब हैं जिन्होंने कुरान सुनाया और आप भी खुश नसीब हैं जिन्होंने रमजान के महीने में कुरान सुना। और दोस्तों ये तो मेरा मौजू था, मैंने आपसे बात अर्ज कर दी। एक बात मैं आप आखिरी अर्ज कर दूं हजरात, क्योंकि इस आस्थाने पे आया हूँ जब साहबजादा अहमद कादरी रहमतुल्लाह तआला का पहला उर्स पाक था, उस वक्त भी हाजिरी की तौफीक हुई। एक बात मैंने अर्ज की थी हजरत गिरामी कदर, ये ना सोच लेना कि अल्लाह का वली सिर्फ जिंदा हो तो फैज़ देता है। अल्लाह का वली जब जिंदा होता है उसकी एक ऐसे तवज्जो मुरीदों की जानब होती है, 9 ऐसे तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है, क्योंकि उसने हुकूकुल्लाह भी अदा करने हैं, हुकूकुल इबाद भी अदा करने हैं।
जो ही बंदे की अल्लाह के वली की मौत आती है, रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज करती है, एक जान से दूसरे जान में चला जाता है। अब उस पे आकाम शरीयत खत्म हो जाते हैं, हुकूक खत्म हो जाते हैं। अब उसकी एक ऐसे तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है, 9 ऐसे तवज्जो अपने मोताकिदीन की तरफ होती है, अपने मुरीदों और मुतवस्सिलीन की जानब हुआ करती है। ये ना सोच लेना वो कब्रों में गए हैं, ये उनका फैज़ ही है, उनका फैज़ है। लोग कहते थे साहबजादा साहब गए फैज़ खत्म हो जाएगा, आज देख लो हज़रात गिरामी कदर उनके मज़ारात पे आके फैज़ खत्म नहीं हुआ, फैज़ और बढ़ रहा है। और ये अल्लाह के वली तो वो हैं, इनके आसानों पे क्या मिलता है, मैं सिर्फ एक जुमला बात अर्ज करके बात खत्म करूंगा। हज़रात गिरामी कदर सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी बात मैंने आपको सुनाई, आप एक वाकया नकल करते हैं। हज़रत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, चूंकि आपकी नरीना औलाद कोई नहीं थी, हज़रत गिरामी कदर हजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन फैज़ जरा देखना, 900 साल गुजर गए। एक इंग्लैंड का मिस्टर कूल है, वो कुरान का मुताला कर रहा है। मुताला करते करते एक आयत पे नजर पड़ी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर तख्त बिल्कीस का पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ले आया। जब उसने ये कुरान पढ़ा ना, वो ईसाई, तवज्जो जरा फरमाइएगा, वो अंग्रेज कहता है अगर उस दौर में ये मुमकिन है ना, तो आज के दौर में भी मुमकिन है कि कोई चीज दूर दराज से पलक झपकने से पहले आ जाए। अब उसने वहां के ईसाइयों से सवाल किया, जवाब नहीं मिला। मुसलमान उलमा से पूछा, मुसलमान उलमा ने कहा मिस्टर कूल हमें इसका जवाब, हम इसका दलाइल तो दे सकते हैं, हम प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकते। उसने टिकट कटाया, सऊदी अरब आ गया। जब सऊदी अरब आया, मक्का शरीफ मदीना शरीफ जा नहीं सकता, काफिर है। वहां के मौलवियों को मिला, उन्होंने कहा ये दलाइल हैं लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल कोई नहीं। वो इंग्लैंड वापस जाने लगा तो एक वहां पे बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा एक मुल्क का मैं तुम्हें पता बता देता हूँ, जानना तेरा काम है, तेरी मुश्किल हल करना मेरे अल्लाह का काम है। अब उस बुजुर्ग ने कौन से मुल्क का पता बताया, उस मुल्क का नाम आप सुनेंगे ना तो आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकलेगा। ये वही मुल्क है जो आज की रात मुनस्सई शहूद पे जलवागर हुआ, जो आज की रात बना। ये कौन सा मुल्क है? ये मेरा और आपका मुल्क, मुल्क पाकिस्तान है। आज की रात, ये जो रात अभी लैलतुल कद्र की है ना, इस रात ये मुल्क बना था। तो जो जरा फरमाइएगा। तो हज़रत गिरामी कदर अब क्या हुआ, उन्होंने कहा पाकिस्तान चला जा। वो मिस्टर कूल वीजा लगवा के पाकिस्तान आया, यहाँ इस्लामाबाद के तबलीगियों के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने भी उसको दलाइल दिए, कहते नहीं मुझे प्रैक्टिकल करके बताओ, कहते हम नहीं करने वाले प्रैक्टिकल। वापस इंग्लैंड जाने लगा, कहता है नहीं ये कोई बंदा दुनिया में मेरा गम हल्का नहीं कर सकता, मेरी मुश्किल कोई हल कर दे तो मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लूंगा। तो एक बाबा सुन रहा था, पास खड़ा हुआ, उसने कहा इन मौलवियों ने तेरी मुश्किल कैसे हल करनी है, तुझे एक जगह का पता मैं बताता हूँ, वहां चला जा तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। उसने कहा कहां जाऊं? उसने कहा लाहौर में दाता गंज बख्श अजमेरी के पास चला जा। दाता गंज अजमेरी की बारगाह में चला गया, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। उसने कहा किस महल्ले में रहते हैं? उसने कहा महल्ला पूछने की जरूरत नहीं, बच्चा बच्चा जानता है कि दाता अजमेरी कहाँ रहते हैं। अब हज़रत गिरामी ज़मीन के ऊपर भी लोग होते हैं, वो हुकूमत नहीं होती, मेरे दाता की ज़मीन के अंदर हुकूमत है। अशरफ अली थानवी आया ना दाता के मज़ार पे, अशरफ अली थानवी देवबंदियों का इमाम कहता है, लोग कहते हैं हिंदुस्तान का फलां बादशाह है हुकूमत करने वाला। कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, हिंदुस्तान के बादशाह वो नहीं जो तख्त पे बैठे हैं, हिंदुस्तान का बादशाह ये है जो मट्टी के अंदर लेटा हुआ है, ये है अली। अब उसने टिकट कटवाया, लाहौर आया ना, दाता के मज़ार पे हाजिरी की, आका के गुलामों सुनना, हाजिरी दे के बाहर आया ना, अभी सीन के दरमियान में पहुंचा है, एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा आया। बाबा जी आए, उन्होंने मोंडे पे कंधे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहते हैं मिस्टर कूल व्हाई आर यू अपसेट? मिस्टर कूल व्हाई आर यू अपसेट? परेशान क्यों हो? मिस्टर कूल हैरान हो गया, बाबे को मेरा नाम किसने बता दिया कि मैं मिस्टर कूल हूं? उस तवज्जो फरमाइए, बाबे ने कहा मिस्टर कूल तुमको चाय ना पिलाएं, तुमको चाय ना पिलाएं। तो मिस्टर कूल ने कहा बाबा जी चाय पिलाएं। तवज्जो जरा, अभी मैं भी चाय पीकर यहाँ स्थाना लिया कि आपके सामने हाजिर हुआ। तवज्जो फरमाइएगा, उन्होंने कहा चाय पीनी? हाँ जी चाय पीनी है। एक दरवेश खड़ा था, कहा जाओ चाय लेकर आओ। दरवेश एक प्याली चाय की लाया ना, मिस्टर कूल ने एक घूंट भरा वापस कर दी। कहती है बाबा ये तो बड़ी बेमजा चाय है, बेलुत्फ चाय है, अगर मुझे पिलानी है ना कोई लुत्फ वाली मजे वाली वो चाय पिलाएं, जायके वाली चाय वाली चाय हो। बाबे ने कहा चाय लुत्फ वाली चाय पीनी है? हाँ जी मजे वाली चाय पीनी है।
बाबे ने अपना हाथ ऊपर उठाया ना, फिजा में बुलंद किया, किसी दरवेश को नहीं बुलाया, अपना हाथ ऊपर उठाया, उनके हाथ पे एक प्याली आ गई और उस प्याली के अंदर चाय भरी है। आपने फरमाया मिस्टर गुल ये चाय पियो, या मिस्टर गुल ने चाय का एक घूंट भरा, बदल में कब कभी तारी हो गई। आपने फरमाया मिस्टर गुल पियो, कहते बाबा अगला घूंट बाद में भरूंगा, पहले मोहम्मद मुस्तफा का कलमा बढ़ा दो। उन्होंने कहा कलमा क्यों पढ़ना चाहते हो? उसने कहा इसलिए कलमा पढ़ना चाहता हूं, ये प्याली यहाँ की प्याली नहीं, ये इंग्लैंड में मेरे अपने घर की प्याली है, और इसके अंदर जो चाय भरी है ना ये भी मेरे अपने किचन की चाय है। तो अगर मोहम्मद अरबी का गुलाम पलक झपकने से पहले इंग्लैंड से कोई चाय यहाँ ला सकता है तो उस नबी का अपना मकाम क्या होगा। बाबे ने कलमा पढ़ाया, मिस्टर गुल ने यूं नजर डाली, बाबा नजरों के सामने गायब हो गया। अरे वो कोई और बाबा तो नहीं था, वही था गंज बख्शे फैज़ आलम मज़रे नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक इस आस्थाने को ता सुबह क़यामत आबाद व शाद रखे। कसरे सिकंदरी पे वो थूकते भी नहीं, कसरे सिकंदरी पे वो थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में वमा अलैना इल्लल बलाग। मदीने का सफर है और मैं दीदार